एनटीपीसी की अगर हम बात करें सर, इस पे क्या करना चाहिए? 351 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, प्रॉफिट जंप हुआ है 12% तक का। आपकी राय क्या रहेगी? एनटीपीसी भी, जी, एनटीपीसी भी अगर देखेंगे ट्रेडिंग के लिए बेट किया जा सकता है। अभी बड़ा स्विंग ट्रेडिंग जो आप पूछ रहे थे स्टार्टिंग में, वैसे मूवमेंट के लिए स्टॉक अभी नहीं है, बट अगर 345 343 का आप स्टॉप लॉस लगा लो तो 357 से लेकर 362 तक का टारगेट आपको आते हुए दिख सकता है। बट वो ट्रेडिंग बेट है 3-4 दिन के हिसाब से। पोजिशनली 3-4-6 महीने के लिए कोई मोमेंटम हमें नहीं दिख रहा अभी। ठीक है। इसके अलावा सर, अभी अगर हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं तो दो जो पॉइंट्स को लेकर की टेंशन काफी ज्यादा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी की अगर हम बात करें। अब इस दरमियान अडानी पोर्ट्स आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है? अगर सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है आने वाले वक्त में, तो क्या रणनीति अपनाई जाए अडानी पोर्ट्स पे? अदानी पोर्ट मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं कई बार बात कर चुका हूँ, अदानी की 4 कंपनीज हमें पसंद है। एक आप पूछते हो, मैं 4 देता हूँ। अदानी पोर्ट, अदानी एनटी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन एंड अदानी टोटल, नो सॉरी, अदानी एनटी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी पोर्ट एंड अदानी पावर। ये 4 स्टॉक आप देख सकते हो। चलिए ठीक है। अडानी के कई सारे नाम यहाँ पर आपको सजेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा सर, यहाँ पर मीता जी का एक सवाल आया है, कह रही है कि लोकेश सर, अगर अगस्त की कॉल बाय करते हैं तो उसका जरा प्रॉफिट बता दीजिए और उसका टारगेट बता दीजिए, क्योंकि इनका अभी लॉस चल रहा है 4.5 लाख का। तो क्या कुछ कवर हो पाएगा? एक ना, हम राजस्थानी लोगों में एक कहावत है, हारा हुआ जुआरी जो है डबल सट्टा करता है और ज्यादा लॉस करता है। अच्छा। ठीक ऑप्शन है। में 4.5 लाख रुपए नुकसान कर दिया और आपने शायद इसी ऑप्शन में लॉस कर दिया होगा एवरेज करके, क्योंकि वो 0 हो गया होगा। प्लीज एक तो ऑप्शन ना करें। हम्म। अगर कर रहे हैं और ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो द स्टॉप लॉस रूल के साथ ट्रेड करें, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कब आपका घर बिक जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैम, मगर ये एक बड़े भाई के हिसाब से सोच लीजिए, मैं अगर छोटा हूं तो छोटे भाई के हिसाब से सोच लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। 4.5 लाख रुपए नुकसान मतलब बहुत बड़ी बात होती है ऑप्शन में हम्म। ट्रेड करना। मतलब आपने इसको एवरेज आउट किया होगा कई बार, तो इसको रिवेंस ट्रेड ना करें, जो एवरेज आउट नीचे की तरफ ना करें। ऑप्शन में एवरेज नहीं किया जाता, ऑप्शन में हमेशा स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अगर नीचे आता है तो एवरेज नहीं किया जाता। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे, 3300 रुपए में आप क्या लेना चाहिए क्या? हम्म। 3300 रुपए में लिया जा सकता है ऑप्शन नेक्स्ट मंथ का। एक सेकंड में देख लेता हूँ अगर भाव क्या चल रहा है इनका, प्रीमियम कितना दे रहे हैं। ये बात हम कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते जी, जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है एफएनओ को लेकर के या फिर एमएनएम को लेकर के, तो आप इस सलाह को जरूर सुनते हुए चलिएगा। हाँ जी सर। जी, ये अभी चल रहा है 84 रुपीज में। हम्म। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, अगर ले रहे हो आप उस हम्म। केस में, स्ट्रिक्टली 70 रुपीज, हम्म। 14 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एवरेज नहीं करना अगर नीचे आ जाए, मैं हम्म। वापिस बोल रहा हूँ, ऑप्शन में नहीं किया जाता एवरेज, तभी आप लेना। तो चांसेस ये है जो ये स्टॉक आपको 104 से लेके 115 तक दिखा सकता है। ठीक है। तो ये बट सलाह मैं नहीं आपको दी चाहता गई कोई है भी सर जी। ऑप्शन में कुछ हो गया आप मार्केट से चले जाएं और मार्केट को सट्टा बोलें या आपके लाइफ को खराब करें। ऐसा काम ना करें हम्म। प्लीज। नहीं, कुल मिलाकर के बात तो सही है कि अगर आपको किसी चीज में अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है या आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता उस स्पेस के बारे में, तो आप अपना पैसा मत गवाइए वहां पर। किसी से सुनने के बाद जो है वो अगर आप किसी तरीके का मार्केट में प्ले करने चले जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना इसी तरीके से लॉस करके बैठेंगे, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और सुनकर भी खराब लगता है।
तो एक्सपर्ट की सलाह लें, एक्सपर्ट की राय अगर Obviously, जानेंगे तो आपको दोनों तरफ की बातें पता चलेंगी। जी सर। मैं एक लाइन जोड़ दूं, जी। हम अपने क्लाइंट्स को ऑप्शन का ट्रेड कराते हैं। हम्म। क्या पर्सनली मैं करता हूं? नहीं करता हूं। हम्म। तो ये कैसी बात हुई, हम अपने क्लाइंट को कराते हैं, आप क्यों नहीं करते? क्वेश्चन आ सकता है, राइट? हम्म। मैं लॉस कर लेता हूँ ऑप्शन में। क्यों लॉस करता हूँ? क्योंकि मैं न्यूज में आता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं न्यूज में जाता हूँ, ईटी में बात करता हूँ, XYZ में जा रहा हूँ, राइट? तो मैं देख ही हम्म। नहीं सकता कि वहां पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब मैं हम्म। टाइम नहीं दे सकता ऑप्शन में, हम्म। तो नुकसान होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये अब फुल जी। टाइम बिजनेस है, पार्ट टाइम बिजनेस नहीं। अगर मैं ऑप्शन का काम कर रहा हूं तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो अपने लिए ही कर सकता हूं, मैं अपने क्लाइंट के लिए, आपके लिए नहीं कर सकता। आपके हम्म। साथ बैठ के बात करके या न्यूज में आके लोगों को समझा के मैं ऑप्शन का काम नहीं कर सकता। वैसे ही अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, अब वो ऑप्शन हम्म। कर रहा है बिना स्टॉप लॉस के, बिना चेक किए, हम्म। काइंडली ना करें। ये पार्ट हम्म। टाइम बिजनेस नहीं है। मैं अपने हम्म। क्लाइंट्स भी जो आते हैं ना उनको बोलता हूँ, सर लेने से पहले मैं बात करता हूँ, ये पार्ट टाइम नहीं है, अगर आप करना चाहो आपकी मर्जी है। तो चांसेस क्या है? चांसेस बहुत ज्यादा नुकसान होने का है, क्योंकि आप हम्म। देखोगे ही नहीं कब आपको निकलना है। करेक्ट। टाइमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आप डेडिकेटली अपने जो आपने पैसा लगा रखा है उसमें आप सारा ट्रैक रखते हैं, एवरी सेकेंड यू नो कि क्या मूवमेंट चल रहा है मार्केट में, तो बेहतर है। अदरवाइज आप अपना लॉस कर बैठेंगे और जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर के स्पेसिफिकली जो है आपको सजेशन दिया गया है, और ओवरऑल जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आप लोग भी इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि आप एफएनओ में अगर जा रहे हैं तो आप उस पे कितना ट्रैक रख सकते हैं। पोल क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके पास थोड़ी सी समय की कमी है, लेकिन निराश होने वाली बात नहीं, क्योंकि आगे आने वाले सेशन में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, तो आपके जो सवाल है उनके साथ भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सवाल के साथ यहाँ पर लिखा गया है पोल क्वेश्चन पे कि इस हफ्ते स्विंग ट्रेड के लिए आपका टॉपिक क्या रहेगा? एचडीएफसी बैंक, अडानी पावर, बीईएल या फिर टाटा मोटर्स? सर, हमारे दर्शकों का कहना है कि स्विंग ट्रेड के लिए एचडीएफसी बैंक बेहतर है। उसके बाद 38% लोग ऐसा कहते हैं कि अडानी पावर स्विंग ट्रेड के लिए लिया जाना चाहिए। बीईएल के लिए 9% एंड टाटा मोटर्स की तरफ 5% वोट हमें देखने को मिले हैं। स्विंग ट्रेड के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी बेहतर है इन चारों में से? HDFC बैंक मुझे लग रहा है कि फाइनल, अगर बैंक निफ्टी वापस बाउंस बैक आता है, क्योंकि हम्म। ओवरसोल्ड जोन में है, आज भी थोड़ा सा हुआ है, तो चांसेस हम्म। HDFC बैंक में थोड़ा ज्यादा है, वहां पर एक मूव आ सकता है। चलिए ठीक है, तो स्विंग ट्रेड के लिए एचडीएफसी बैंक आप लोगों ने जो पिक किया है उसी दिशा में लोकेश सर की भी राय हमें सुनने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और ये सलाह काफी ज्यादा बेहतरीन और इम्पोर्टेंट थी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोशी जी बुलाने के लिए। एक्चुअली मुझे दुख लगता है जब भी कोई भी कस्टमर, स्पेशली अगर कोई महिलाएं हैं और इस तरह से पैसा डुबा दे, तो हम्म। अच्छा नहीं लगता है। आप सीख रहे हो या आप कर रहे हो, तो हम्म। थोड़ा सा प्लीज स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, बस पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, फाइनल डिसीजन आप ही लोगे जो लेना है। कोई कोई मुझे ट्रोल भी करते हैं, सर आप मुझे कैसे बोल सकते हो? तो ठीक है, मेरी आदत है बोल देने की। आपको याद हो तो रचित जी ने पहली बार जब मिले थे हम लोग, तो बोल देते, ये हम्म। बोल देते हैं, कस्टमर को भी सुना देते हैं। तो हम्म। वही है, जब मैं अच्छा नहीं लगता इसलिए बोलना जरूरी है। थोड़ा लगता है हम्म। तो कठोर लगता है, और जरूरी है। और सेबी का डेटा भी यही बोलता है। कुछ दिन पहले नया डेटा आया सेबी का, 1,06,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इस साल 2025 में हम्म। ऑप्शन में। और उसके पहले 84,000, उसके पहले 74, उसके पहले 48,000। 4 साल का डेटा हम्म। है, लगातार हम लॉस करते हुए जा रहे हैं ऑप्शन में। हम्म। तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट बना रहा है, बट बहुत कम लोग बना रहे हैं। और चलिए हम्म। डिस्क्लेमर में बात करते हैं, मुझे कहीं और जाना भी है। जो जो भी स्टॉक में हमें बात की है वो पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। समथिंग लाइक MBPL हमने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया हुआ है, आप वो भी होल्ड कर रहे होंगे आई बिलीव। तो बायसनेस आ सकता है, तो अपना खुद का रिसर्च करें, उसके बाद ही बाई सेल का डिसीजन बनाए, या अपने RARI से जरूर पूछ लें, तभी बाई सेल का डिसीजन बनाए। मेरी बात सुनकर सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें, उस पर रिसर्च करने के लिए, उस स्टॉक पे, उस चीज पे समझने के लिए। 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करें, उसके नीचे का कोई स्टॉक है नहीं ट्रेड करेंगे तो चांसेस ज्यादा है जो आपका लॉस कम हो। 7-90% लॉस आपका बच सकता है, मेरा जितना ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बुलाने के जुड़ने लिए। के लिए। थैंक यू सो मच।